प्रणाम, नमस्ते सभी को। और सभी कैसे हैं? अच्छे होंगे वैसे तो। आप सभी जानते हैं कि नवरात्रि आ गई है और सभी को नवरात्रि की पहले बहुत सारी की शुभकामनाएं। सभी के लिए माँ के नवरात्रि मंगलमय हो और अच्छे आए, सभी के लिए सुख समृद्धि खूब लाएं और सभी के घर में माँ का आशीर्वाद सभी पर बना रहे। हम सभी आपके साथ साथ मुझ पर भी बना रहे। और मैं भी माँ का सामान लेके नवरात्रि का सामान लेने गई थी माँ के लिए। तो क्योंकि फिर और गई भी इस समय थी, लेकिन मार्केट में फिर भी भीड़ मिली बहुत ज़्यादा। और लेकिन फिर हम तो शुरू में लेके आ गए, क्योंकि अंदर जाते तो फंस जाते और काफ़ी सारा समय निकल जाता, जिसमें कि हम लेट भी हो गए थे। और लेट गए भी इसी वजह से थे कि हाँ कम भीड़ मिलेगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अगर मतलब किसी भी फेस्टिवल पे चले जाओ, आप लेट भी जाओगे तो आपको भीड़ उतनी ही मिलेगी, क्योंकि सभी लोग उसी वजह से लेट आते हैं कि हाँ हम भी जब जाएंगे जब थोड़ा कम होगा उसमें रश। तो लेकिन वो सबको फिर उसी तरीके से मिलता है, तो इसलिए मुझे भी भीड़ मिली। मैं फिर जल्दी से सामान लेके जो जो जरूरत का था, माँ के दरबार के लिए चाहिए था, वो लेकर आ गई। और सभी को नवरात्रि की शुभकामनाएं फिर से। जय माता दी। और मैं माँ के दरबार को जब सजाऊंगी तो आपको दिखाऊंगी, ठीक है। अब सारा काम फिनिश हो गया है और अब मैं फ्री हो गई थी, तो सोचा थोड़ा सा बात कर लूं, क्योंकि पूजा वाले दिन बहुत टाइम भी लग जाता है फिर। और सभी का भी जैसे घर का भी कुछ वर्क होता है तो वो भी निपटाना होता है, तो वो करने में लग गई। फिर अब फिर चाय बनाई, और जब सारे काम से फ्री हो गई ना, तब चाय बना के पी रही हूँ। थोड़ा अच्छा सा फील होता है एक एनर्जी सी मिलती है। चाय मिली नहीं, लेकिन मतलब चाय से एकदम से इंस्टेंट एनर्जी जो होती है वो मिल जाती है, जबकि चाय नुकसान ही देती है। लेकिन शौक है मुझे पीने का, तो चाय पीती हूँ। बस यही है। और फर्स्ट डे वैसे भी नवरात्रि का थोड़ा हेक्टिक तो हो ही जाता है, और फिर सारे काम भी होता है घर का। और भी बहुत सारे काम होते हैं, कहते हैं ना घर में तो बहुत सारे काम थोड़े थोड़े निकल आते हैं जैसे। और मेरा तो गार्डन भी है, तो थोड़ा गार्डन का भी मुझे काम ज़्यादा रहता है सुबह शाम का, तो वो भी करना होता है। इवन अब तो थोड़ा धूप हो रही है, तो पानी भी अब सब सुबह शाम मतलब डेली का चाहिए होता है। सुबह को एक टाइम तो चाहिए, तो पानी देना। और तो बहुत सारे काम हो जाते हैं। वैसे आज सभी ने नवरात्रि पर जो भी बोए होंगे, वैसे आप कमेंट करके बताना कि क्या सभी के यहाँ पे जो बोते हैं। हमारे यहाँ तो जरूर बोते हैं, इन शारदीय नवरात्रों में बोते हैं। वैसे जो चैत मास में उधर आते हैं नवरात्रि, उसमें नहीं बोते। तो सभी के यहाँ क्योंकि अलग अलग तरीका होता है, विधि विधान अलग तरीके से कार्य कराए जाते हैं, त्योहार होते हैं। तो हो सकता है किसी के यहाँ पे बोते हो नहीं बोते हो, लेकिन मुझे कमेंट करके बताना कि सबके यहाँ बोते हैं। हमारे यहाँ वैसे इसमें बोते हैं और रखे भी जाते हैं। हमारे यहाँ भाइयों के और पापा वगैरह या बाबा जी वगैरह, उनके सबके कानों पर नोरते रखते हैं। बड़ा अच्छा होता था पहले, सब करते थे। हम छोटे छोटे थे तो क्या कहते हैं, सभी नौरते कानों पर रखते थे, और उसके बाद हमें दक्षिणा मतलब पैसे मिलते थे। जैसे रक्षाबंधन पे होता है ना, राखी बांध के, इसमें हमें नवरात्रि पे नौरते रख के कान पर, तब पैसे मिलते थे लड़कियों को। तो ऐसा था, बड़ा अच्छा लगता है। अब तो सब क्या होता है ना कि सब कोई कहीं रहता है कोई कहीं रहता है, तो उससे ये हो नहीं पाता है। लेकिन हाँ, नवरात्रि तो फिर भी बोते हैं। और क्योंकि लास्ट वाले दिन, अंतिम दिन जब होता है नवरात्रि का, तो उसमें पूजा में रखे जाते हैं। तो आप भी बताइए कि आप सभी क्या नवरात्रि में ऐसे नौरते बोते हैं क्या? तो वैसे मुझे लगता है ज़्यादातर बोते होंगे, क्योंकि जो ये कल्चर है वो इधर की तो नॉर्थ इंडिया में तो या जो यूपी का वेस्ट साइड है, तो उसमें तो ज़्यादातर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश वाली बेल्ट जो है उसमें तो ज़्यादातर समान होते हैं त्योहार।
तो पर फिर भी सभी के अलग अलग रीति रिवाज होते हैं, तो सब बताएं कि सभी के यहाँ होता है या नहीं होता ये नोरते बोने का। और ऐसे ही होता है जैसे हमारे यहाँ होता है कि कानों पर रखे जाते हैं, नहीं रखे जाते, तो वो भी सब बताएं। और आप भी सब कमेंट करके ये बताया करें कि आपने कैसे कैसे क्या क्या किया पूजा में। और मुझे भी अच्छा लगेगा कि हाँ आप देखते हैं, और फिर उसका अपना भी मुझे भी जानने को मिलता है ना, जैसे सब अपने अपने यहाँ के कल्चर बताएंगे, तो मुझे भी लगता है कि हाँ भी किसी के यहाँ पे क्या है, उसे ये भी पता चलता है हाँ कहाँ कैसा प्रचलन है, रीति रिवाज कैसे हैं, त्योहार कैसे मनाए जाते हैं। जैसे पहले मैं नवरात्रि नहीं रखती थी, मतलब मैंने बहुत बाद में नवरात्रि रखते हैं, नहीं तो बच्चे क्या होता है बहुत जल्दी नवरात्रि, तो बहुत छोटे छोटे बच्चे भी रखने शुरू कर देते हैं। लेकिन मैंने नवरात्रि मुझे लगता है ग्रेजुएशन के बाद से स्टार्ट किए थे। और क्योंकि मैं बहुत व्रत करती थी, लेकिन मुझे नवरात्रि पता नहीं, मुझे नवरात्रि ही पसंद नहीं थे, नवरात्रि नहीं रखती थी, चाहे मैं कितने ही व्रत कर लूँ। जैसे वीकली फास्ट होते हैं उन्हें कर लेती थी, और भी बहुत ज़्यादा जैसे देवी माँ के ही चालीसा होता है, ये सब किए, सोमवार जो होते हैं कई, अब मतलब कई तरह के किए वो भी मैंने, लेकिन मैंने कभी नवरात्रि नहीं किए थे पहले। फिर मैं बाद में रखने लगी, मैंने सोचा सब रखते हैं, मैं क्यों नहीं रखती हूँ। और फिर अच्छी है, मतलब एक अलग फीलिंग होती है 9 दिन, ऐसा लगता है कि हाँ जैसे हम बहुत करीब हैं माँ के, क्योंकि मतलब प्रतिदिन का हमें पूजा आराधना सब कुछ, मतलब पूरे दिन फास्टिंग करनी, बड़ा अच्छा सा लगता है, मन को अच्छा सा फील होता है। तो मैंने सोचा मैं भी रखती हूँ, तो फिर मैं भी रखने लगी। हमारे यहाँ वैसे सभी रखते थे, बस एक मुझे छोड़ के मैं सबसे बाद में रखना शुरू किया। और अब लगता है कि हाँ अच्छे लगते हैं, अब तो मन करता है और इंतज़ार भी करते हैं हाँ कि भी अब आने वाले हैं नवरात्रे, अच्छा लगता है। और आपके यहाँ वैसे क्या क्या खाते हैं नवरात्रि पर, जैसे फास्टिंग में क्या क्या खा लेते हैं? हमारे यहाँ पे तो वही आलू पूटू वगैरह, सामक के चावल, ये सब चीज़ें खाते हैं। और क्या कहते हैं, सिंगाड़े का आटा जैसे। और सब्जी में तो अधिकतर कुछ खा ही लेते हैं, बस प्याज वगैरह नहीं डलती, प्याज लहसुन वगैरह नहीं डालते। और नहीं तो सब्जी भी सब खा लेते हैं, वो बिना हल्दी डाल के जो बनाते हैं वो सब बना लेते हैं। और कोटो के आटे की रोटियां बना लेते हैं, मिक्स करके सिंगाड़े के आटे की खिचड़ी बना लेते हैं, साबूदानी खिचड़ी बना लेते हैं, ये सब चीज़ें बनाई जाती हैं हमारे यहाँ। आपके यहाँ क्या क्या बनता है वैसे? इस पर आप भी बताएं मुझे कि आप क्या क्या खाते हो। वैसे तो ज़्यादातर सभी कुछ यही व्रत का ही चलता है, लेकिन सब अपने अपने तरीके से, किसी के यहाँ कुछ मना होता है, किसी के यहाँ कुछ मना होता है। हमारे यहाँ तो सब कुछ ये सब चीज़ें खा लेते हैं सभी वैसे। तो किसी के यहाँ कोई सब्जी बनाई जाती है, किसी के यहाँ नहीं बनाई जाती कोई, तो ऐसा भी है, सबके यहाँ अलग अलग तरीके हैं, मान्यताएं हैं। तो सब अपना बताओ कि कैसे कैसे आप क्या क्या करते हैं, और मुझे भी पता चलेगा कि हाँ भी किसके यहाँ क्या क्या बनाया जाता है, कहाँ कौन से स्टेट में या कौन से शहर में क्या क्या कैसे कैसे किसके यहाँ पे क्या प्रचलन है, तो मुझे भी उससे अच्छा लगेगा। आज मेरा ये फर्स्ट व्लॉग है और मैंने सोचा नवरात्रि पर मैं अपना पहला व्लॉग शुरू करूँगी। और क्योंकि मैं सोचा देवी माँ के नाम से ही शुरू करती हूँ, देवी माँ के दिन से ही शुरू करती हूँ, नवरात्रे तो है ही, तो पहला काम क्यों नहीं शिव नवरात्रि पे ही किया जाए। तो मैंने फिर आज से ही स्टार्ट किया, तो मेरा ये पहला ब्लॉग भी है, तो आप मुझे प्यार दें अपना। और आप जितना मुझे प्यार देंगे, अपने आप पसंद करेंगे मेरा ब्लॉग और मुझे देखना पसंद करेंगे, तो मैं भी क्या कहते हैं आगे और अच्छे अच्छे, अभी ये तो मेरा शुरुआत है, और मैं आगे और भी अच्छे अच्छे ब्लॉग लाऊंगी, और नए नए कंटेंट आपको मिलेंगे और देखने को आपको वैसे अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं बहुत कुछ क्रिएटिविटी में विश्वास करती हूँ। और जैसे कि मुझे पोइट्री लिखना भी पसंद है मेरा। और क्या कहते हैं,
आर्ट एंड और मुझे क्राफ्ट का भी शौक है, तो गार्डनिंग का शौक है। ये सब मैं करती भी हूँ, ऐसा नहीं है कि खाली शौक है, करती भी हूँ। थोड़ा बहुत मेरा चलता रहता है, तो वो भी चीज़ें मैं अपने कंटेंट में शामिल करूँगी। तो अगर आप मुझे पसंद करेंगे देखना, तो मैं आगे और भी ब्लॉग लाती रहूँगी, और नई नई तरह के और नई नई चीज़ें आपको मिलेंगी मेरे ब्लॉग में, ऐसा नहीं है। तो आप मुझे अपना प्यार दें और मेरे चैनल को ग्रो करने में आप अपना योगदान दें, और मेरे पे प्यार यूं ही अपना बनाएं, और अपना आशीर्वाद मुझे दें। तो धन्यवाद एंड प्रणाम एंड सभी को जय माता दी।